हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल बच्चों। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी 5.1। तो आज ध्यान देना बच्चों, आपको पता होगा कि सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं पता डिफरेंशियल पहले पढ़ा दिया है ना, ठीक है। डिफरेंशियल में कोई डाउट है? नहीं, डिफरेंशियल हमने पहले किया और कॉन्टिन्यूटी हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो 5.1 हम क्यों बात करने वाले हैं। 5.1 तो क्या कहता है कॉन्टिन्यूटी के बारे में समझना। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूटी कब होगा, ये कौन मतलब क्या इस बात का। तो ये टॉपिक ऐसा है, इस चैप्टर को समझने के लिए, टॉपिक को समझने के लिए आपसे मैं छोटी सी बात करूं, क्लास 11 का चैप्टर में जो लिमिट्स था ना, आपको वो अच्छे से आना चाहिए, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अगर आपने वहाँ पे भी डिस्कस नहीं किया, नहीं ध्यान दिया, कोई बात नहीं। आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आना चाहिए, वहाँ भी ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। आपके मैं हर एक डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है, चाहे वो लिमिट से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हो। बट अगर आपको टाइम घर पर देख सकते हो तो क्लास 11 के जो चैप्टर मैंने करवा रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और लिमिट्स वगैरह, आप देख सकते हो, इससे जल्दी कवर अप हो जाएगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो देखो दो चैप्टर मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लिमिट और ट्रिगो। ये दो टॉपिक ऐसे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर समझने के लिए। अभी कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, अभी हम बात ही स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। दो एग्जांपल तुमको ध्यान समझना, एक्स वाई, ये ग्राफ मैंने बिना पेन को रोके बना दिया, हाँ है ना, एक कर्व बनाया बिना पेन को रोके, ठीक है। सपोज यहाँ पर मान लो ए मान लिया मैंने, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन इस ग्राफ को मैंने देखा कि पहले लाइन ले गया आगे, फिर थोड़ा सा रुका, पेन हटाया, फिर दोबारा ले गया। तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ तो आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की, एक लाइन ड्रॉ करते चले गए, कर्व बना दिया। बट यहाँ पे आपको देख रहा है जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया वो बीच में टूट सा गया है ना, ब्रोकन, याद है कि नहीं है। तो आपने क्या कहा कि अगर कोई भी ग्राफ बिना पेन उठाए सीधे ड्रॉ कर दो, इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलोगे सर? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर बीच में वो टूट जाए, ठीक है, ब्रोकन हो रहा है, टूट रहा है, पेन उठाना पड़ रहा है, इट इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा। ये तो केवल होगी ग्राफ की बात, लेकिन क्या ग्राफ के अकॉर्डिंग एग्जाम में करना है? नहीं। क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा? यस। कई तरह की बातें अभी क्लियर हो जाएगी। तो बातें समझ, कॉन्टिन्यू मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस मतलब आप कॉन्टिन्यू काम करते जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस, ठीक है, याद रहेगा। अब ध्यान देना, आपका फंक्शन यहाँ बच्चों टूट गया और जहाँ टूटा है वो सपोज मान लो पॉइंट है ए, ठीक है। अभी आप क्या कहोगे, ए से इधर आ जाओ, ये जीरो है, इसे क्या बोलेंगे हम? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट टेंड्स टू ए, ठीक है। आपने क्या कहा इस जगह कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ए। ये ऊपर माइनस का साइन समझ में, जो हम पढ़ा होगा अपने 11th में, याद होगा। आप कहाँ से आ रहे हो सर बच्चों? लेफ्ट साइड से आ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है? RHL, ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, याद रहेगा। इसके लेफ्ट से आए, उसके पॉजिटिव से आए। और एक बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फंक्शन, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो चाहे आप लेफ्ट से आ जाओ, चाहे आप राइट से आ जाओ, चाहे फंक्शन जो आपके पास गिवन है a, अब वहाँ की बात कर लो, आपका जो आंसर एग्जैक्ट क्या आना चाहिए? सेम आंसर आना चाहिए। आपका रिजल्ट कैसा आना चाहिए? सेम, फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तीनों इक्वल हो गए, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे हम? कॉन्टिन्यूअस, याद रहेगा, पक्का। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, मैं लेफ्ट से आया, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, LHL की बात करी, फंक्शन fx डज नॉट इक्वल RHL, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। अगर इक्वल नहीं है बच्चों, मतलब जो इधर से मैं आया चाहे इधर से आया, दोनों तरफ डिफरेंट रिजल्ट दे रहा है मुझे, कहीं ना कहीं रास्ते में रुकावट हुई है, हाँ या ना, तभी तो रिजल्ट डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर आपने पेन उठाया, देखो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, आप सीधे सीधे चलते गए, आपको पेन उठाना पड़ा, फिर आपकी लाइन थोड़ी सी टूट गई इस जगह, फिर आपने दोबारा लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब क्या है, आपको दो डिफरेंट आंसर मिल रहा है, हाँ या ना। फर्क समझ आ रहा है कि यहाँ पर आपको एक सेम रिजल्ट मिला, बट इस जगह आपको सेम रिजल्ट नहीं मिला। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस जगह, फिर जब रिजल्ट सेम नहीं मिला तो डिसकंटिन्यूअस।
याद रहेगा। अब इसी बात को छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी क्लियर हुआ नहीं कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन मैं लिख दूं, जो बुक में एग्जांपल दे रखा है मैं उसी की बात करने वाला हूं। x लेस देन इक्वल 0 और x मोर देन इक्वल मोर देन 0, ठीक है। तो ध्यान दो, ये x है, ये y है, ये 0। जब बच्चों आपका x 0 होगा या 0 से छोटा होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, जब x 0 होगा या 0 से छोटा होगा, दोबारा समझना, जब x 0 होगा या 0 से छोटा होगा तो क्या वैल्यूज आ रही है, 1। क्या वैल्यूज आ रही है, 1, हाँ है ना, ठीक है। और जब x 0 से बड़ा होगा बच्चों, 0 से बड़ा होगा, इधर की तरफ बात हो रही है, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, 2, ठीक है ना। तो जब x 0 हो या 0 से छोटा हो, इधर की बात, जितने भी नंबर्स हो, इधर के जितने भी नंबर्स लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 आ रहा है। बट अगर x 0 से बड़ा होगा तो मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है, 2, मतलब इधर की बात हो रही है, याद रहेगा। एक बात बताओ, क्या दो ये जो लाइन क्या एक ही लाइन पे बन रहा है, हाँ है ना, सीधी लाइन तो जान ली थी आपने, क्या देखा कि सर लाइन ऐसे आई फिर बीच में टूट गया, टूटने के बाद फिर एक लाइन निकल गई, क्या बोलेंगे इसे हम, डिसकंटिन्यूस। कोई दिक्कत। अब डिसकंटिन्यूस क्यों है, फील करना। अगर आपका LHL की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट x से छोटा, तो क्या आंसर आ रहा है आपका फंक्शन का, 1। लेकिन अगर मैं RHL की बात करता हूं तो क्या रिजल्ट दे रहा है फंक्शन, 2। एक ही क्वेश्चन है, एक ही फंक्शन है, बट रिजल्ट क्या आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। मतलब क्या कहोगे आप कि सर जो इसका LHL है RHL के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर मेरा कर्व बिल्कुल बस बन जाता, कैसे भी सीधा बनता, चाहे टेढ़ा मेढ़ा जैसा मर्जी, मतलब पेन उठना नहीं चाहिए, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। बात समझ रही है। तो ग्राफ तो एक साधन था आपको समझाने का। करना क्या, आपको समझना क्या कि आपका जो लिमिट x टेंड्स टू जो a है, LHL इक्वल होना चाहिए RHL के और RHL इक्वल होना चाहिए फंक्शन के। बात याद रहेगी जो वैल्यू पुट कर रहे हो। तो अगर ये कंडीशन आपने फुलफिल कर दी तो आप कॉन्टिन्यूस हैं, अदरवाइज आप डिसकंटिन्यूस हो जाओगे, हाँ या ना, पक्का याद रहेगा। तो इस मन में कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हाँ ध्यान दो एग्जांपल समझते हैं बच्चों। fx दे रखा है आपके सामने x + 2, यहाँ लिखता हूँ मैं x - 2, x लेस देन 1 और x मोर देन 1। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, अब फील करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है। देखो ध्यान देना, अगर बात करूँ बच्चों मैं आपके साथ लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, पहले हम बात कैसी करेंगे, LHL। देखो जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है, समझना बेटो, यहाँ ध्यान देना बच्चों, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2, ठीक है, इतना काफ़ी है, 1 2 3 4 -1 -2। बच्चों ध्यान देना, अगर मैं बोलूँ x 1 से छोटा है, इधर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा फंक्शन क्या है, x + 2, और आप 1 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 3। आपने क्या कहा कि सर 1 रखते में रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 क्यों रखा, हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, पॉइंट 1 पे चेक कर रहे हैं, कोई डाउट आता है। मेरा रिजल्ट क्या आया, 3। अब रुको बच्चों, x 1 से छोटा कुछ भी रख दो, 0 रख दो इस जगह, तो क्या आएगा, 1 रखा तो 3 आया, 0 रखा तो आपका पॉइंट यहाँ बनेगा, ठीक है ना। और -1 रख दो तो -1 + 1 क्या आ जाएगा, -1 + 2 1 इधर बनेगा, -2 रख दोगे तो 0, मतलब कहीं ना कहीं आपकी लाइन ऐसे जाएगी ग्राफ की, यस या नो, ठीक है ना। और वैसे भी कैसा है, देखो क्वेश्चन चेक करो, x + 2 एक लीनियर है, लीनियर क्वेश्चन, इसका ग्राफ कैसे बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है, हाँ या ना, बात क्लियर है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे वाले के पास, यहाँ आ जाओ, RHL फील करना, हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब x 1 से बड़ा हो तो फंक्शन क्या है, x - 2, 1 रख दो इस जगह, क्या रिजल्ट आया, -1। एक बात फील करो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3, यहाँ क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल, हाँ है ना। ये तो आपने कह दिया कि सर इक्वल नहीं है, मतलब आपका रिजल्ट क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस।
ये तो समझ में आ गया। ये तो लिखावट वाली बातें हैं जो मैंने लिख दिया, आपने समझ लिए, फील किया इस बात को कि दोनों इक्वल हैं। लेकिन ग्राफ को फील करना, ग्राफ समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों x 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, ध्यान देना। तो यहाँ पर डार्क करना पड़ेगा। क्यों डार्क करना, मैंने डार्क कलर कर दिया है क्योंकि x बराबर भी है 1 के। समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, x इक्वल टू 1। जब आपका x 1 के इक्वल होगा तभी फंक्शन मेरा यही होगा, ठीक है। तो LHL का जो आंसर है वही मेरा आंसर इसका है, बट RHL का सबसे अलग था, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। देखो जब वो चीज़ गिव, बेटा जब इक्वल का साइन आ रहा था ना तो मुझे क्या करना पड़ता है इसका, डार्क, क्योंकि इसमें ये जो 1 है 1 भी मैंने पुट किया है, ठीक है ना। अगर यहीं पे सिर्फ लेस देन का होता तो लेस देन का होता तो मुझे डार्क नहीं करना पड़ता, सिर्फ सर्कल लगा छोड़ देता ऐसे। अब अभी देखो इस बात को फील करना, x किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या है दिस, 1 से बड़ा। तो अगर 1 रख दो तो क्या रिजल्ट आएगा, हाँ जी, अगर मैं 1 रखूँ तो क्या रिजल्ट आया मेरा, -1। तो 1 रखते ही मेरा रिजल्ट आ रहा -1, बट इसे ऐसे करना पड़ेगा। 1 रखने से क्या रिजल्ट आया, -1। ये तो वो सिर्फ सर्कल, कलर नहीं करना उसके अंदर। कलर करने से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कलर करने से ये पता चल जाएगा कि भैया x इजिकल टू 1, बट यहाँ पे चेक कर लो क्या x इजिकल टू 1 भी है क्या, नहीं, ठीक है। x जो 1 से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है वो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 वटएवर, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। 2 रख के देखो क्या आएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2। कहीं ना कहीं आपको ग्राफ ऐसे बनेगा, हाँ या ना, फील करो क्या दोनों लाइनें ज्वाइन हो रही है कहीं ना कहीं, नहीं ना। आपने पहले एक ऐसे लाइन ड्रॉ करी, फिर रुक गए, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो गैप दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है, आप डिस्काउंट, और डिस्काउंट कहाँ पर हो, किस जगह आपको पॉइंट इक्वल नहीं दिख रहा है, 1 पे, चेक करो, हाँ है ना। तो अपने क्या बोलोगे, डिसकंटीन्यूअस एट x इजिकल टू 1। मतलब 1 पे हम चेक करने गए तो मेरा जो LHL था और जो मेरा RHL है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या प्रूफ कर रहे हो कि सर यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है, डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। लेकिन अगर, हाँ, अगर मैं आपकी बात क्लियर कर दूँ, अगर आप कह रहे हो कि सर ऐसे ऐसे होता 1 पे, मतलब LHL की भी ऐसे ग्राफ बनता बिल्कुल सीधा, तो क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। सुनना है लॉजिक, आप 1 से इधर जाओ तो भी वही रिजल्ट आता, 1 के उधर जाओ तो भी रिजल्ट सेम आता, हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। बट यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, जो क्लास 11th में पढ़ा था, लिमिट्स। बस लिमिट्स का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल रहा है। लिमिट्स में क्या सीखा था, x टेंड्स टू 1, अगर हम 1 की तरफ मूव करें, x टेंड्स टू 1 RHL, है ना। लेफ्ट से आए RHL, लेफ्ट राइट से आए तो मेरा सेम रिजल्ट आना चाहिए था, हम पुट करते थे ना x टेंड्स टू 1। बट यहाँ पे वही चीज़ है, सेम वही है, कॉन्टिन्यूअस, कि आपने एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जिसमें पेन ना उठाना पड़े, बिना पेन उठाए आप सीधा बस ग्राफ ड्रॉ कर दो, इट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब आप कंडीशन पूरी कर लेंगे। कोई डाउट यहाँ तक, तो छोटा सा एग्जाम्पल था। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, प्लीज नोट कर फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हम ये बात करें एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आप लिख दो वो कैसा होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस होने वाला है, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक, समझते इस बात को कैसे मैं लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं LHL लिमिट x टेंस टू a, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी है आपका वो किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू के। और आप इसे ऐसे लिख सकते हो RHL, ठीक है। चाहे आप LHL देख लो चाहे RHL देख लो, किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, किसी वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, फंक्शन की जो वैल्यू मुझे गिवन है। और C का मतलब क्या है यहाँ पर, C इज एनी रियल नंबर, चाहे राइट से देखो चाहे लेफ्ट से देखो। RHL की बात करो, LHL की बात कर लो, चेक वैल्यू की बात कर लो, आपका रिजल्ट कैसा आएगा यहाँ पर, सेम, इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। अब इसको तो प्रूफ करते हैं बच्चों, ध्यान देना। आप मुझे कोई सा भी एक बताओ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या लूँ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या होता है पॉलिनोमियल, जल्दी बोलो क्या होता है पॉलिनोमियल, पढ़ा था 9th में।
9th में पढ़ा आपने, 10th में बहुत पढ़ा। पोलिनोमियल बच्चों होता है इसमें पावर ऑफ ईच टर्म इज अ होल नंबर, ठीक है। आपकी जो पावर होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा की फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब पावर या तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पहली बात, और पावर रूट वगैरह में भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता है। तो ये जो फंक्शन है लिया वो कैसा है, पोलिनोमियल है। हमें चेक करना है यहाँ पर 5 के लिए, मैंने अपने मन से एग्जाम्पल दिया है। अब देखो c इज एनी रियल नंबर, ये c का काम कर रहा है। रियल नंबर कौन से होते हैं बच्चों, कोई भी रियल नंबर 0.5 0.2 0.3 1 2 4 5 √3 √2 कुछ भी, इट इज कॉल्ड रियल नंबर। क्या कहलाएंगे इसे, रियल। रियल नंबर में दोनों नंबर शामिल है, रैशनल भी और इरेशनल भी। कोई डाउट आता है पक्का। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने क्या लिया एग्जाम्पल में, 5 लिया है। कोई डाउट आता है, नहीं है। LHL देखो, इसका LHL देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 5, हाँ जी 5 पुट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 28, वेरी गुड। और यही अगर मैं RHL की बात करूं, अब क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, सेम 28 5 पुट करने पे। और अगर मैं 5 पुट कर दूं फंक्शन में इस जगह fx की जगह, तब भी 28 ही आएगा। अब क्या कहोगे कि सर एनी रियल नंबर पे मैंने क्या देखा कि जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है, एक कॉन्टिन्यूस है। यही फील कर रहे हो, एट x इक्वल टू 5। ये बात फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो जो पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब रही बात ग्राफ पे शो करने की, ध्यान देना। आप आ जाओ 5 पे, 5 रखा था बेटा आपने, देखो 5 से छोटा कुछ भी रख दो, 4 3 2 1 0, थोड़ा सा जगह छोटा पड़ गया, 10 20 30 40, थोड़ा सा रफली बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 5 रखा तो कितना आंसर है आपका, 28। 4 कहेंगे कितना आएगा, 4 16 होती 19, 19 मतलब करीब यहीं कहीं होगा। 3 रखा तो फिर कितना आया, 9 3 12 है ना। 2 रखा तो बेटा 2 का पावर 2, 4 और 3 7। 1 रखा तो 4, मतलब कहीं ना कहीं देखो आपका ग्राफ ऐसे थोड़ा सा रफली बन रहा है, ये आपको तो ऐसे जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और अगर 0 होगा तो भी कितना बनेगा, 0 से 3 आएगा, 0 में क्या आएगा आपका ग्राफ 3, ऐसे चलता चला जाएगा। और अगर आप चेक करना 5 से आगे जाओगे 6, 36 और 3 39, 7 49 और 3 52। आप बात फिर समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 8 ऐसे, मतलब ये लाइन तो सेम ही चलेगी ना। फील करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप 5 से लेफ्ट हैंड लिमिट से आओ 5 के पास, और अगर राइट हैंड से आओ, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करी, चाहे राइट हैंड लिमिट की बात करी, चाहे फंक्शन की बात करी, तीनों तरीके से देख लो, आपका जो ग्राफ बन रहा है ना वो एक ही लाइन में बन रहा है। क्या है यहाँ पे लाइन ऊपर नीचे है क्या, ऐसा तो नहीं है कि एक लाइन ऐसे जा रही है दूसरी लाइन यहाँ से जा रही है, क्या ऐसा है क्या, चेक कर लो। क्या तीसरी लाइन यहाँ से जाए, कोई दिख रहा है, नहीं, लाइन एक ही है। आप इधर की बात करते थे तो ग्राफ आपका इधर नीचे की तरफ बढ़ने लगा, और उधर की बात करने लगे आप RHL की, तो उसी लाइन पे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, बिना पेन उठाए आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे हम, कॉन्टिन्यूस। तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन की अगर हम बात करें वो कॉन्टिन्यूस ही होगा 100%, ठीक है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर पे। और रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। मैंने 5 लिया था एग्जांपल में, आप 4 लेके देख लेना तब भी ये रिजल्ट आएगा, 3 लेके देख लेना तब भी रिजल्ट आएगा, 0 लेना तब भी यही आएगा, 0.5 लेना तब भी रिजल्ट सेम आएगा। कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो।